नमस्कार दोस्तों, अनमोल एग्जाम्स अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। पहला प्रश्न हमारा दिया है, प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर नीचे दिए गए हैं विकल्प, तो हम लोगों को यहाँ पर संबंधित उत्तर को चुनना है। जैसे यहाँ पर जिस प्रकार पुर्तगालियों से यहाँ पर 1498 ईस्वी लिखी हुई है, उसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि फ्रांसीसी का यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि पुर्तगाली से 1498 ईस्वी यहाँ पर कैसे आई है। उसी प्रकार हम लोग बताना है कि फ्रांसीसी से यहाँ पर कौन सी ईस्वी आएगी। तो पुर्तगालियों का संबंध 1498 ईस्वी से कैसे है, तो हम लोगों को आपको यही बताना है। तो पुर्तगाली भारत कब आए थे, पुर्तगाली भारत हमारे कब आए थे, पुर्तगाली भारत हमारे 1498 ईस्वी में आए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रांसीसी भारत कब आए थे। तो फ्रांसीसी हमारे भारत कब आए थे, फ्रांसीसी हमारे भारत आए थे 1608 ईस्वी में। कब आए थे फ्रांसीसी भारत, फ्रांसीसी भारत आए थे 1608 ईस्वी में। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि पुर्तगाली जिस प्रकार 1498 ईस्वी में आए हैं भारत, उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया था कि फ्रांसीसी भारत कब आए थे। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए। और आप लोगों से ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी, पुर्तगालियों ने इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री अपनी सूरत में खोली थी। कहाँ पर खोली थी, सूरत में खोली थी। और जो हमारे फ्रांसीसी थे, इन्होंने भी सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में ही खोली थी। और कब खोली थी इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री अपनी, 1664 में। कब खोली थी इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री अपनी, 1664 ईस्वी में खोली थी। फ्रांसीसियों ने भी खोली थी। तो ये फ्रांसीसियों ने हमारी 1664 ईस्वी में खोली थी। और जो पुर्तगाली थे, इन्होंने कब खोली थी, इन्होंने हमारी खोली थी यहाँ पर 1508 ईस्वी में। कब खोली थी इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, 1508 ईस्वी में इन्होंने भी सूरत में ही खोली थी। तो आप लोगों को ये वाला फैक्ट याद रखना है कि आप लोगों से अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री किस जगह पर खोली थी, तब भी आप लोगों को सूरत ही ऑप्शन में टिक करना है। और अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों ने सबसे पहले फैक्ट्री अपनी कहाँ पर खोली थी, तो उन्होंने भी यहीं पर सूरत में ही सबसे पहले फैक्ट्री खोली थी। और जो पुर्तगाली थी, उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी, 1508 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री अपनी सूरत में खोली थी। और जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री 1608 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत आए थे। और 1664 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, यूपीपी का एग्जाम हुआ है आप लोगों का, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से देख के जाइएगा। अगर आप लोग एसएससी जीडी का भी एग्जाम देने वाले हो तो उसमें हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर से जाइएगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो आप लोग इस पे ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर से करके जाइएगा। और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर जिस प्रकार 4663 से यहाँ पर 8 आया हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पर 610 से यहाँ पर 12 आया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ बताना है कि 482 से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी। तो हम लोगों को यहीं पे फाइंड करना है कि यहाँ पर डिजिट कैसे यहाँ पर आई हैं। तो आप लोगों को यही बताना है। जिस प्रकार यहाँ पर 463 से 8 आया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर 12 आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार हम लोग बताना है कि जो 482 है यहाँ पर, इससे हमारी कौन सी संख्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा डिजिट आप लोगों का आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि अगर हम लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग 6 × 4 करेंगे तो हमारे 24 आएगा। 24 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 72 आ जाएगा। और 72 डिवाइड बाई अगर 9 करते हैं तो हमारा 8 निकल के आ जाएगा। लेकिन ये वाला कंसेप्ट इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों का फेल हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर और कोई कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो किया जा रहा है, लेकिन अलग तरीके से किया जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपस में दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे 4 मल्टीप्लाई अगर हम लोग 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 × 6 करेंगे तो यहाँ पर 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। और यहाँ पर जो तीसरी संख्या दी हुई है, ये वाली जो यहाँ पर तीसरी संख्या ये वाली दी हुई है, यहाँ पर इसमें इस संख्या को डिवाइड कर देना है। तो हम लोग 24 डिवाइड बाई अगर 3 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा 8 आंसर इसका निकल के आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में यही वाला आंसर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार ये वाला कंसेप्ट इसमें भी यूज किया जा रहा है। पहले हम लोग अपनी इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इस वाली संख्या में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर हम लोग 6 × 10 करते हैं, 6 × 10 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। और 16 में अगर हम लोग डिवाइड बाई यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 देख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो हम लोग 16 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 12 निकल के आ गया। यही वाला कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में।
तो हम लोग इस वाले ऑप्शन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग 4 × 8 लिखेंगे, 4 × 8 लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 32 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितने से डिवाइड करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग 32 / 2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 16 आंसर निकल के आ गया है। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में, कहीं आप लोगों को 16 आंसर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में आपको 16 आंसर दिखाई दे रहा होगा, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लोग आप लोग देख सकते हैं, ये 16 आंसर आप लोगों को ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर से जाइएगा। ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी में 16 आंसर दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली अपने चैनल पर एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर डालता हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा और बेल आइकन पे आप लोग ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने तमाम दोस्तों में इसको जरूर से शेयर कीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन कौन सा है। हमारा यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पर वेन डायग्राम का दिया है। यहाँ पर किसका दिया है? यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ पर ये इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक वेन डायग्राम का ऑप्शन दिया गया है। जिस प्रकार यहाँ पर 84 से यहाँ पर 12 आया है, उसी प्रकार आप लोग बताना है कि 12 से यहाँ पर 14 कैसे आया है, किस प्रकार आया है, आप लोगों को यही बताना है। और यहाँ पर इस सेकंड वाले में जो है, सेकंड वाले में भी यही वाला कंसेप्ट यूज किया गया है। जिस प्रकार 81 से यहाँ पर 9 आया है, उसी प्रकार आप लोग बताना है कि 9 से यहाँ पर 18 कैसे आया है। और यही वाला कंसेप्ट इस वाले में भी यूज किया जाएगा। यहाँ पर 88 से 11 आ गया है, और फिर 11 के बाद हम लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर से जाइएगा। हो सकता है आप लोग अभी SSC GD का एग्जाम दो, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएँ। तो हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। अगर हम लोग इसको कोई भी कंसेप्ट यूज करेंगे, अगर हम लोग इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों संख्याओं का, तब भी अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 4 करोगे तो कितना आंसर आएगा इसका, तो हमारा इसका आंसर आएगा 8 × अगर 4 करोगे तो हमारा 32 आएगा। लेकिन फिर यहाँ पे ये 12 आ गया है, तो ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे इन दोनों संख्याओं को शायद ऐड कर दिया गया हो। अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम लोगों का 12 आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार इसमें भी अगर हम लोग कर देते हैं 81 में, अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे 8 + 1 तो हमारा यहाँ पर 9 आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग 8 + 8 कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऑप्शन में 11 दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला कंसेप्ट फेल हो गया है यहाँ पर। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें फिर कौन सा कंसेप्ट यूज किया जा रहा है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग 84 / 12 कर दें, अगर हम लोग 84 / 12 कर दें तो हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ पर आंसर, तो हम लोगों का 7 आ जाएगा। और अगर हम लोग फिर 7 × अगर 2 कर देते हैं तो हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे, हमारा यहाँ पर 14 आंसर निकल के आ गया। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में यही वाला कंसेप्ट यूज किया गया है, यानी जो संख्या यहाँ पर दी हुई है और फिर जो यहाँ पर ये सेकंड नंबर पर लिखी हुई है, इसी संख्या में हम लोगों को डिवाइड कर देना है, और फिर जो संख्या निकल के आएगी उसमें से हम लोगों को मल्टीप्लाई 2 कर देना है। तो उसका आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 14 निकल के आ गया है। तो यही वाला कंसेप्ट इसमें यूज किया जा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको आगे सॉल्व करके। तो हमारा आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करके अगर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले को, यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 81 डिवाइड बाई अगर हम लोग कितना कर दे, 81 डिवाइड बाई अगर हम लोग 9 कर देते हैं, 9 कर देते हैं तो हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर 9 निकल के आंसर आ जाएगा। और अगर हम लोग 9 में मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 9 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ गया, यहाँ पर हमारा 18 आंसर निकल के आ गया है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में। ठीक इसी प्रकार इस वाले को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम लोग 88 × 11 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ पर हमारा 8 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग 8 × 2 कर देंगे, 8 × 2 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ गया, यहाँ पर हमारा 16 आंसर निकल के आ गया है। जो अभी मैंने आप लोगों को पीछे क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक उसी प्रकार का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। वहाँ पर थोड़ा वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लिया था, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन दोनों के सेम ही थे, बस पूछने का तरीका अलग था। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें बस डिजिट चेंज कर दी गई थी। तो उसका प्रैक्टिस सेट भी मैंने आप लोगों को चैनल पर सॉल्व कराया हुआ है, तो आप लोग उसकी वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और इसकी PDF की लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन क्या है।
हमारा यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 4th नंबर क्या ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हम लोगों को विजातीय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर विजातीय ज्ञात करना है। विजातीय का क्या मतलब होता है, विजातीय का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 संख्याएं, जो 3 डायग्राम है वो एक समान है और जो एक है वो यहाँ पे एक असमान है। तो हम लोग को यहाँ पर असमान वाला बताना है। यहाँ पर 3 एक प्रकार से संबंधित है, तीनों एक ही प्रकार से, और एक जो है यहाँ पर वो एक अलग है। तो हम लोग को अलग वाला बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलग है। तो हम लोग यही देख लेते हैं यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ ये 4th नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे विजातीय क्या है, ये कुछ आप लोगों को सिंबल दिए गए हैं, तो आप लोगों को इसी को पहचान कर बताना है कि इनमें से जो चारों सिंबल दिए गए हैं इनमें से कौन सा किसके साथ संबंधित है। तो इनमें से जो 3 ऑप्शन है वो एक प्रकार से, तीनों एक ही प्रकार से संबंधित है, लेकिन जो एक ऑप्शन दिया गया है वो आप लोगों का ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को देखेंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये हमारे किसके सिग्नल है, ये हमारे ट्रैफिक के सिग्नल है। किसके सिग्नल है, ट्रैफिक के सिग्नल है। ये तीनों एक ही प्रकार से संबंधित हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, ये तीनों ट्रैफिक के सिग्नल है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है ये एक प्रकार की मुद्रा है। क्या है, ये एक मुद्रा है जो कि डॉलर है। क्या है, ये एक प्रकार की मुद्रा है जो डॉलर है। इसका साइन क्या है, इसको हम लोग डॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डॉलर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर ये डॉलर है। ये यहाँ पर एक प्रकार से अलग है। तो ये तीनों यहाँ पर 3 ट्रैफिक के सिग्नल दिए गए थे और यहाँ पर एक आप लोगों को मुद्रा दे दी गई थी। तो आप लोगों को यही फाइंड करना था कि यहाँ पर जो 3 है वो एक ही प्रकार से संबंधित है और एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो हम लोगों को गलत वाला ऑप्शन क्या दिखा, ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों क्या है, ये तीनों ट्रैफिक सिग्नल है। और ये जो ऑप्शन दिया गया है ये वाला ऑप्शन डी, ये एक मुद्रा है जो कि अमेरिका की मुद्रा है। क्या है अमेरिका की मुद्रा, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। क्या है, अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। तो यहाँ पर एक मुद्रा दे दी गई थी आप लोगों को, तो आप लोगों को यही सॉल्व करके बताना था कि इसका आंसर क्या सही आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लास्ट में दूंगा, तो आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों की आपकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा और आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर उसका क्या आया था। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वेन डायग्राम का दिया है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर एक मिसिंग पार्ट दे दिया जाता है, यहाँ पर एक मिसिंग पार्ट दे दिया जाता है। यहाँ पर फिर आप लोगों को एक उत्तर आकृतियाँ दे दी जाती हैं। यहाँ पर प्रश्न आकृति दी हुई है। जिस प्रकार ये वाली सीरीज चल रही है आप लोगों की, उसी प्रकार इस वाली सीरीज में आप लोगों का कौन सा डिजिट ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों को ये बताना होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। ये वाला क्वेश्चन अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था। किसका हुआ था, एसएससी सीएचएसएल का। आप लोग जो 12th लेवल पर होता है एग्जाम, उसका एग्जाम अभी हुआ था। तो उस वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। मैं उसकी पीडीएफ की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा कि यही वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के एग्जाम में क्यों ना ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए, क्योंकि अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, पहले यहाँ पर ये जो पहला वाला डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर ये थोड़ा तिरछा होकर मूव हो गया है। और फिर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये 90 डिग्री तक रोटेट हो गया है। ये फिर यहाँ पर सीधा 90 डिग्री तक रोटेट होकर आ गया है। और फिर इस वाले ऑप्शन में देखोगे अगर आप, तो ये यहाँ पर थोड़ा तिरछा हो गया है, 105 डिग्री तक रोटेट होकर आ गया है। कितना, 105 डिग्री तक यहाँ पर रोटेट होके आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में। और फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लोग बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आप लोगों की आ जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पत्तियों को गिनिएगा। यहाँ पर कितनी पत्तियाँ दी गई हैं, यहाँ पर 2 दी गई हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आप लोग 3 दिखाई दे रही होगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 4 दी गई हैं। तो अब की बार हमारी इस वाली आकृति में कितनी पत्तियाँ आएंगी, इस वाली आकृति में हमारी 5 पत्तियाँ आएंगी। कितनी पत्तियाँ आएंगी, अब की बार 5 पत्तियाँ आएंगी। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं आप लोग 5 पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आप लोगों को 5 पत्तियाँ दिखाई दे रही होंगी। जो हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। आप इस वाली प्रोसेस को जरूर से आजमा के देखिएगा। आप लोग 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप लोग उनमें से 2 ऑप्शन को टर्मिनेट कर दिया कीजिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ये वाला अगर आप लोग कंसेप्ट यूज करेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने 2 ऑप्शनों को गलत कर दिया। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर 5 पत्तियाँ आएंगी, तो यहाँ पर 5 पत्तियाँ इस वाले ऑप्शन में दी नहीं हुई हैं। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में आप लोगों को 5 पत्तियाँ नहीं दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर 4 दी हुई हैं और यहाँ पर केवल 2 दी हुई हैं। तो हम लोगों को 5 पत्तियाँ चाहिए। तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि 5 पत्तियाँ हम लोगों के ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आप लोग दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि अब की प्रकार इसकी आकृति कैसी बनेगी। इसकी आकृति अब की बार कुछ इस प्रकार से बनेगी। किस प्रकार से बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो हम लोग देख लेते हैं बना के। यहाँ पर इसकी आकृति अब की बार यहाँ पर कितनी पत्तियाँ आएंगी, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका।
किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आपके पास 5 पत्तियां आएंगी, इस साइड की ओर आएंगी, इस साइड की ओर। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में आप लोगों को इस साइड की ओर दे दे, तो आप लोग इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है जिन क्वेश्चनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी आने वाली प्रैक्टिस सेट की वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। तो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कितनी दी गई हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर इसका जो नीचे का पार्ट है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर बीच में लाइनिंग है और फिर यहाँ पर इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है लाइनिंग जैसा। लेकिन आप अगर ऑप्शन सी में देखोगे तो यहाँ पर ये बीच में लाइनिंग जो आप लोग दिखाई दे रही है, ये वाली, यहाँ पर ये वाली लाइनिंग नहीं दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और ऑप्शन ए में आप लोगों को यहाँ पर दी गई है, तो ये ऑप्शन सी हमारा भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर से करके जाइएगा। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप लोग ने देखा कि यहाँ पर जो ये पत्तियां आप लोग दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर ये नीली है, जो यहाँ पर मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो नीला नीला मैंने अभी टिक किया है आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लाइनिंग बीच में दी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सी में था, यहाँ पर लाइनिंग नहीं दी गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आप लोगों को लाइनिंग दिखाई दे रही होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही आने वाली प्रैक्टिस सेट की वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। किसमें बताइएगा आप लोग मुझे इसका आंसर, मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में। अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग हमें कमेंट में कीजिएगा। मैं इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा कि इसका सही आंसर क्या था। तो आप लोग इसका आंसर अगर आप लोगों को आ जाता है तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।